क्या कभी सोचा है कि सफलता का कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जो हमेशा हर बार काम करे? आज हम नेपोलियन हिल के उसी मशहूर ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियों की नींव असल में रखी कैसे जाती है। चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर अमीर बनने का सारा राज किसी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में ही छिपा हो? यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। तो ये बात शुरू होती है 1937 से। उस वक्त नेपोलियन हिल ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। आखिर कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग पीछे ही रह जाते हैं? बस इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक सफर शुरू किया। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, बिल्कुल नहीं। हिल ने उस जमाने के 500 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी को खंगाला। इनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। उन्होंने उनके सोचने और काम करने के हर तरीके की बारीकी से पड़ताल की, और जो नतीजा निकला ना, वो सच में चौंकाने वाला था। ये स्टडी पैसे के बारे में थी ही नहीं, ये थी सोचने के तरीकों के बारे में, मतलब थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। हिल ने पाया कि कामयाबी की असली चाबी एक खास तरह की सोच, एक खास तरह की मानसिकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, हमारा इनर गेम, यानी हमारी अपनी मानसिकता। क्योंकि हर बड़ी इमारत की तरह हर बड़ी कामयाबी की नींव भी अंदर ही रखी जाती है। हिल का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? वो ये है कि हर उपलब्धि एक बर्निंग डिजायर, यानी एक जबरदस्त प्रबल इच्छा से शुरू होती है। यही कामयाबी के सफर का लॉन्चिंग पैड है। अब देखिए, एक मामूली सी ख्वाहिश और एक जबरदस्त इच्छा में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ख्वाहिश तो बस एक उम्मीद जैसी है, धुंधली सी, ढीली ढाली। वहीं एक बर्निंग डिजायर एक पक्का लक्ष्य होती है, जिसमें जुनून होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो सवाल ये है कि इस इच्छा को एक पक्के इरादे में बदलें कैसे? खैर, हिल ने इसके लिए 6 बड़े ही आसान से स्टेप्स बताए हैं। पहला, एकदम साफ साफ तय करें कि चाहिए क्या। दूसरा, ये सोचें कि उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, एक डेडलाइन तय करें। चौथा, एक क्लियर डिटेल्ड प्लान बनाएं। पांचवा, ये सब कुछ एक कागज पर लिख डालें। और छठा और सबसे जरूरी, इसे रोज 2 बार पूरे जोश और भावना के साथ जोर से पढ़ें। इच्छा तो हो गई, पर उसके बाद जो चीज आती है वो है विश्वास। हिल का एक बहुत मशहूर कोट है, इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। ये विश्वास ही वो ईंधन है जो किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। लेकिन ये विश्वास पैदा कैसे हो? इसका एक तरीका है, ऑटो सजेशन। मतलब अपने दिमाग को जानबूझकर वो विचार देना जो हम सच बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन पर यकीन करने लगे। इसका लॉजिक ना बहुत सीधा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में फर्क नहीं करता। अगर हम उसे बार बार शक वाले विचार देंगे तो शक और मजबूत होगा, और अगर हम उसे आत्मविश्वास से भरे विचार देंगे तो हमारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अच्छा, तो दिमागी तैयारी तो हो गई। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर, आउटर गेम यानी प्लानिंग। ये वो स्टेज है जहां सोच को असलियत का जामा पहनाया जाता है। हेल यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से कोई अमीर नहीं बनता। असली ताकत है उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करने में। मतलब जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना जरूरी है। तो फिर कामयाब लोग आखिर ज्ञान का इस्तेमाल करते कैसे हैं? देखिए, वो कुछ खास चीजें करते हैं। किसी एक खास फील्ड पर गहराई से फोकस करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और खुद को अपने से ज्यादा जानने वाले यानी एक्सपर्ट्स के बीच रखते हैं। हर प्लान एक आइडिया से शुरू होता है ना? और इसके लिए चाहिए कल्पना। हिल 2 तरह की कल्पना के बारे में बताते हैं। एक है सिंथेटिक, जो पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाती है, और दूसरी है क्रिएटिव, जिससे एकदम नए और अनोखे विचार पैदा होते हैं। और एक बात गांठ बांधने वाली है कि बिना प्लान के कोई भी सपना बस एक ख्याल बन के रह जाता है। हो सकता है कि शुरुआती प्लान फेल हो जाए, पर लगातार कोशिश करते रहना ही कामयाबी तक पहुंचाता है। असफलता का मतलब होता है कि प्लान बदलो, अपना लक्ष्य नहीं। और अब हम आ गए हैं इस ब्लूप्रिंट के फाइनल और सबसे अहम हिस्से पर, एक्शन यानी काम करना।
ये वो कदम है जहां सारी सोच, सारी प्लानिंग जमीन पर उतरती है। हिल ने फैसले लेने की आदतों में एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखा। जो लोग कामयाब होते हैं वो फैसले तेजी से लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। वहीं जो लोग नाकामयाब रहते हैं वो फैसला लेने में बहुत वक्त लगाते हैं और फिर उसे झट से बदल भी देते हैं। हिल का एक और जबरदस्त आइडिया है जिसे वो मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरे तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो उनकी मिलीजुली बुद्धि और ऊर्जा होती है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। सही लोगों का साथ कामयाबी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक्शन लेने से हमें रोकता क्या है? वो है डर। हिल ने 6 बड़े डरों की पहचान की है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इन डरों को पहचानना ही इन पर जीत हासिल करने का पहला कदम है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार फटाफट से समेटते हैं। ये एक सीधी साधी प्रक्रिया है। पहला कदम सोचो, दूसरा यकीन करो, तीसरा एक्शन लो, चौथा डटे रहो और आखिर में 5वां कदम कामयाबी हासिल करो। तो आखिर में एक बात तो साफ है, कामयाबी कोई इत्तिफाक नहीं है बल्कि सोचे समझे इरादों का नतीजा है। तो सवाल ये नहीं है कि सफलता कैसे मिलेगी, बल्कि असली सवाल ये है कि वो कौन से विचार हैं जिन पर हम अपना आने वाला कल बनाना चाहेंगे।